प्रतिदर्श प्रश्न पत्र सन 2023-24 विषय विज्ञान कक्षा 10 के मॉडल पेपर के सभी विकल्पों को सॉल्व करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न खंड का फिजिक्स। आपका पहला प्रश्न है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं कहलाता है। आपके ऑप्शन हैं ए गोलीय दर्पण, बी त्रिज्या, सी गोलीय लेंस, डी समतल दर्पण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोलीय लेंस। आपका दूसरा प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। आपका तीसरा प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। आपके ऑप्शन हैं ए वास्तविक उल्टा और छोटा, बी वास्तविक उल्टा और बड़ा, सी आभासी उल्टा और बड़ा, डी आभासी सीधा और बड़ा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा और छोटा। आपका चौथा प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। आपके ऑप्शन हैं ए जरा दूरदृष्टिता, बी समंजन, सी निकट दृष्टि, डी दीर्घ दृष्टि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समंजन। आपका पांचवा प्रश्न है, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। आपके ऑप्शन ए में ये दे रखें, बी में ये हैं। 1 विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका छठा प्रश्न है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। आपके ऑप्शन हैं ए 1:2, बी 2:1, सी 1:4, डी 4:1। इस प्रश्न को हल करते हैं। इस चित्र में हमने दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ लिया है जिन्हें R1 और R2 मान लिया है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो R डैश बराबर हो जाएगा, R1 का मान R रख दिया हमने यहाँ पर और प्लस R2 का मान R रख दिया। तो R डैश बराबर हो जाएगा R डैश बराबर 2R, जिसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ना है तो हमने इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया है। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R डबल डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसमें मान रख देंगे 1/R1, R1 का मान R है प्लस R2 का मान R है। फिर यहाँ पर हमने R एलसीएम ले लिया है। R एलसीएम लेने के बाद R से ये R कट जाएगा तो ऊपर प्लस 1 आ जाएगा, ये R से R कट जाएगा तो ये प्लस 1 आ जाएगा। अब 1 और 1 को जोड़कर 2 आ जाएगा, फिर इसे पलट देंगे तो R डबल डैश बटे 1 बराबर R बटे 2। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे इसे समीकरण 1 व 2 से। अब हमें निकालना है ऊष्माओं का अनुपात। ऊष्मा बराबर सूत्र होता है H बराबर V² बटे R1 गुणा T। दूसरा भी ऐसे लिख लेंगे H2 बराबर V² बटे R डबल डैश मान लेंगे R को हम गुणा T। इनका अनुपात निकालना हो तो इन्हें बटे में लिख देंगे। तो H1 बटे H2 बराबर V² R डैश गुणा T बटे V² बटे R डबल डैश गुणा T। T से T कट जाएगा, ये V² से V² कट जाएगा। हमारे पास बचेगा H1 बटे H2 बराबर 1/R डैश बटे में 1/R डबल डैश। इसकी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे होगी, इसकी गुणा इससे होगी, तो ये आ जाएगा H1 बटे H2 बराबर R डबल डैश बटे R डैश। अब यहाँ पर R डबल डैश और R डैश के मान रख देंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा r/2/2r/1। फिर इसकी इसी तरीके से गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे। 1 की गुणा r से करेंगे तो ऊपर r आ जाएगा, और बटे में 2r की गुणा 2 से करेंगे तो 4r आ जाएगा। अब ये r से r कट जाएगा, हमारे पास बचेगा h1/h2 बराबर 1/4। अब हमें इसे अनुपात के रूप में लिख देना होगा, तो h1/h2 बराबर 1/4, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका 7वां प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन ए 0 होता है, बी इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, सी इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, डी सभी बिंदुओं पर समान रहता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। आपका 8वां सवाल है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। आपके ऑप्शन हैं CH4 तथा C2H6, 2 CH3OH तथा CH3COOH, 3 C2H6 तथा CH3OH, 4 CH3OH तथा C2H5OH। उक्त के संदर्भ में सही विकल्प हैं, आपके ऑप्शन हैं 1 तथा 2, V 1 तथा 4, C 2 तथा 4, D 2 तथा 3। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर V 1 तथा 4। आपका 10वां प्रश्न है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए अयस्क, बी गैंग, सी खनिज, डी धातु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी खनिज। आपका 11वां प्रश्न है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। आपके ऑप्शन हैं ए मुंह का pH 5.5 से अधिक होने पर, बी मुंह का pH 5.5 से कम होने पर, सी मुंह का pH 7 होने पर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंह का pH 5.5 से कम होने पर। आपका 12वां प्रश्न है, अभिकथन 1, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तर्क नंबर 2, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। ऑप्शन नंबर ए, दोनों अभिकथन 1 तथा तर्क 2 सही हैं तथा तर्क 2 अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर बी, अभिकथन 1 तथा तर्क 2 दोनों सही हैं परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, अभिकथन 1 सही है परंतु तर्क 2 गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी, अभिकथन 1 तथा तर्क 2 दोनों गलत हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, अभिकथन 1 तथा तर्क 2 दोनों सही हैं परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। आपका 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। आपके ऑप्शन हैं CH3OH, B CH3COOH, C C2H5OH, D CH3CH2COOH। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, CH3COOH। खंड का यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट होगी। आपका 14वां प्रश्न है, अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ए नासद्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वासनली, फेफड़े, बी नासामार्ग, नासाद्वार, श्वासनली, ग्रसनी, कंठ, कुपिकाएं, सी कंठ, नासाद्वार, ग्रसनी, फेफड़े, डी नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वासनली, कुपिकाएं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वासनली, कुपिकाएं। आपका 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण, मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। आपके ऑप्शन हैं कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी, कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन की सही
व्याख्या नहीं करता है। सी कथन सत्य है पर कारण असत्य है। डी कथन असत्य है पर कारण असत्य है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आपका 16वां प्रश्न है, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? आपके ऑप्शन ये रहे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सी करेक्ट आंसर होगा, ये गलत हो जाएंगे। आपका 17वां प्रश्न है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ए, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। बी, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीनों और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। सी, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। डी, थायरॉक्सिन को थायरॉइड हार्मोन भी कहते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। आपका 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए, बीजपत्र, प्रंकुर और मूलांकुर। बी, प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र। सी, प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। डी, मूलांकुर, बीजपत्र और प्रांकुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। आपका 19वां प्रश्न है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि एक, अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। 2, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। 3, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है। 4, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। आपके ऑप्शन हैं ए, 1 और 2, बी, 1 और 3, सी, 2 और 4, डी, 3 और 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। आपका 20वां प्रश्न है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? आपके ऑप्शन हैं ए, मांसाहारी प्राणी, बी, शाकाहारी प्राणी, सी, अपघटक, डी, उत्पादक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मांसाहारी